मिनट। धन्यवाद सर। आपने मुझे द एप्रोप्रिएशन बिल 2025 एंड द वोट ऑन अकाउंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एप्रोप्रिएशन बिल 2025 जो सदन में रखा है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स के लिए और मिनिस्ट्रीज़ के लिए मणिपुर में जो फाइनेंशियल प्रोविज़न किए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर, पिछले 10 वर्ष से मोदी सरकार की बेहतर आर्थिक नीतियों और वित्त मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण हमारा देश लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे विपक्ष के मित्र, जिनको मैं अभी सुन रहा था और कह रहे थे, मुझे बड़ा अचंभा भी लगा कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। मान्यवर, देश की अर्थव्यवस्था तो तब मुश्किल दौर से गुजर रही थी जब हर दिन करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले होते थे। आज तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत हाथों में है। मोदी जी की और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की जो कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जो हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हाथों में इसलिए है, मैं कहना चाहता हूं कि जब 2014 से पहले हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर आई, तो ये जो है वो मजबूत अर्थव्यवस्था का एक प्रमाण है। जब 27 तक और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प हमने लिया है और वो बनेगी भी, इसलिए मजबूत अर्थव्यवस्था का जो है एक प्रमाण है। जो ग्लोबल ग्रोथ रेट जो हमारी आज 15% जो है वो हम भारत जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो IMF का आंकड़ा है उसके अनुसार 2028 तक 18% जो है भारत जो है वो ग्लोबल ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करेगा। ये भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का जो है वो एक प्रमाण है। जो पॉवर्टी रेशो हमारी पहले 2013-14 से पहले 29.17% से घटकर आज 11.28% रह गई है, वो भी एक बेहतर अर्थव्यवस्था का जो हमारा प्रमाण है। जो पर कैपिटा इनकम हमारी 2014 से पहले 86,454 करोड़ रुपया थी, आज 2.7 लाख हो गई है। ये भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। बैंक्स NPA जो हमारे 11% थे 2014 से पहले, आज 0.6% रह गए हैं, वो भी एक बेहतर अर्थव्यवस्था का जो प्रमाण है। मान्यवर, हमारे विपक्ष के मित्र शायद मुझे लगता है कि आंकड़ों के बगैर ही और एक राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो टिप्पणी करते हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ जो है हमें बात करनी चाहिए। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जो 6.3% से घटकर 3.1% रह गया है, और जो 7 टॉप वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें आज के दौर में सबसे बढ़िया इकोनॉमी कोई है तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये भी बेहतर अर्थव्यवस्था का जो हमारे प्रमाण है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, आप बोलें। हमारा देश मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने गया तो हमें वहां लोन लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि हमारे पास, भारत के पास गिरवी रखने के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थी। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है कि आज हमारा चौथा वर्ल्ड में ऐसा देश भारत बन गया जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $650 बिलियन। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। मान्यवर, आज मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल 2025 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर सेंट्रल ट्रांसफर टू मणिपुर है इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, अगर इसको हम देखें, टैक्स डेवल्यूशन को देखें, तो 2024 में जहां 9,214.13 करोड़ था, आज वो बढ़कर जो है वो 10,184 करोड़ हो गया है। और टैक्स डेवल्यूशन 2004 और 14 जो हमारे विपक्ष से मित्र बात कर रहे थे, वो 7,696 से बढ़कर 2014 टू 24 46,312, यानी कि 502% जो है वो इसमें वृद्धि हुई है। और ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अगर 2004 से 14 तक अगर मणिपुर के लिए देखें तो 31,458 करोड़ से बढ़कर 76,303 यानी कि 143% जो है वो उसमें वृद्धि हुई है। मान्यवर, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मणिपुर को हम देखें तो 2021-22 में जो 213 करोड़ से बढ़कर जो है वो आज 987.13 करोड़ हो गई है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मान्यवर, सिंस 2014 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन सिग्निफिकेंट अटेंशन टू infrastructure development in each state, which is crucial to overall development, and the efforts for infrastructure development in Manipur are: on 6 December 2024, CCEA approved setting up 28 new Navodaya Vidyalaya in the uncovered district, including 3 in Manipur. Union Cabinet on 7th March 2024 approved Uttara Purva Transformative Industrialization Scheme 2024 for a period of 10 years for development of industries and generation of employment in Northeast region at a total cost of ₹10,037 crore. India first ever national level sports university was set up in Manipur in 2018. New IIIT inaugurated in Manipur in 2020. Imphal selected under Smart Cities Mission, and the Northeast Special Infrastructure Development Scheme was approved during 2017 to 18 and continued to 2025 to 26 with the 2 components, which road width and other than roads infrastructure. Since inception, 8 roads and bridges projects worth over ₹375 crore approved in Manipur, and 235 projects other than roads infrastructure worth over ₹2,411 crore approved in Manipur. सर, अगर रोडवेज, रेलवेज इसका हम देखें तो कई गुना जो है वो 2014 के बाद जो है वो बजट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंस मणिपुर को दी है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स received record budgetary allocation for railway infrastructure projects. Annual average budget outlay for North East region 2009 to 14 it was ₹2,122 crore, and now in 2025-26 it is 10,440, यानी 5 times increase इसमें जो है वो हुई है। Ongoing projects, new tracks 18 projects, 1,368 kilometers and 478 railway flyovers and underbridges constructed since 2014 by the central government. मान्यवर, अगर अलग-अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। जनधन अकाउंट अगर हम देखें, अगर पूरे देश में 54.3 करोड़ अगर खुले हैं तो मणिपुर में 11 लाख जो है वो जनधन अकाउंट खुले हैं। और पीएम मुद्रा लोन अगर पूरे देश में 31 लाख करोड़ जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो मणिपुर में 2,850 करोड़ जो है वो डिसबर्स हुए हैं। स्टैंड अप इंडिया जो पूरे देश में ₹30,600 करोड़ एंड और मणिपुर में ₹57 करोड़ हमारे डिसबर्स हुए हैं। पीएम स्वनिधि 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ जहां मिला है उसमें 45% वुमेन, 42% ओबीसी एंड 23% SC/ST कम्युनिटीज के लोग हैं। और मणिपुर में 9,830 स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो उसका लाभ मिला है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जहां पूरे देश में 2.64 लाख एप्लीकेशन सैंक्शन हुई है, मणिपुर में 438 एप्लीकेशन जो है वो सैंक्शन हुई है। जन सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना जहां पर पूरे देश में 22 करोड़ लोगों को इसका एनरोलमेंट हुई है, मणिपुर में 3.5 लाख लोगों की जो है वो एनरोलमेंट हुई है। और पीएम आवास ग्रामीण 2.68 करोड़ एट ऑल इंडिया लेवल एंड मणिपुर 37,700 houses completed. PM Awas Urban 90 lakhs and in Manipur 16,700 houses completed. मान्यवर,
आयुष्मान भारत ऑल इंडिया लेवल पर जहां 36 करोड़ बेनिफिशियरी को लाभ मिला है, तो मणिपुर में 6.47 लाख बेनिफिशियरी को जो है इसका लाभ मिला है। जहां जन औषधि केंद्र 14,920 केंद्र खुले हैं, वहां पर मणिपुर में भी ये 100 के लगभग जो है केंद्र खुले हैं। महोदय, कुल मिलाकर एप्रोप्रिएशन बिल 2025 मणिपुर के विकास को मैं समझता हूं और गति देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसलिए मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए आप सभी से भी इस एप्रोप्रिएशन बिल 2025 के समर्थन करने की अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय रामजी लाल सुमन, 5 मिनट।